तो फ्रेंड आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 54.2 का पार्ट 4 बता रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने श्रीनाथ मूवमेंट अनसीन वीडियो से अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि घर के अंदर हिना और प्रियांक ये दोनों के एंट्री होने वाली है टास्क खिलाने के लिए। तो ये लोग एंटर करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हिना जाकर मोमो को गले लगाती है। और यहाँ पे ना इन लोगों की आपस में कॉन्वर्सेशन होती है बहुत धीरे धीरे, जहाँ पे यहाँ मोमो कहती है कि मैं क्या मतलब तुम्हें पता है, तो फिर वो कहती है हाँ मुझे सब पता है। और यहाँ पे मोमो कहती है क्या करूँ मैं। तो यहाँ पर रिप्लाई में हीरा कहती है कि कुछ भी मत करो, बस ये है कि अब दोबारा से वो गलती रिपीट मत करना। और विश्वास एक बार किया जाता है, बार बार नहीं। इतनी कॉन्वर्सेशन इनकी होती है अरहान के बारे में। तो उसके बाद फिर यहाँ पर टास्क आगे बढ़ता है और ये लोग अपना जो न्यू सॉन्ग आने वाला है रांझना उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को यहाँ पर बोर्ड जो है उसमें फ्रेंड, खतरा और ज़ीरो इनको चूज़ करना है। फैमिली जो है मेंबर्स घर के उनमें से। तो यहाँ पे सबको चूज़ करना है कि कौन किसके लिए दोस्त है, किसके लिए खतरा है और कौन किसके लिए ज़ीरो है। तो यहाँ हिना बोलती है ज़ीरो मतलब कि जिसका होना ना होना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस चीज़ को ज़ीरो कहा जाएगा, उस शख्स को ज़ीरो कहा जाएगा। शुरुआत यहाँ पे अरहान से करी जाती है। तो रामलाल को बुलाया जाता है और सबसे पहले वो बोलता है कि दोस्त जो है उसकी रश्मि है। और रश्मि को दोस्त बोलकर और रीज़न देने के लिए बोला जाता है। रीज़न वही बोलता है कि बहुत स्ट्रांग है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम लोग काफ़ी एक दूसरे को जानते हैं। तो मतलब नॉर्मली जो रीज़न देना था वो देता है। और खतरा बोलता है नल्ले को और ज़ीरो में डालता है मधुरिमा को। तो यहाँ पे जब ये एक्सप्लेन कर रहा होता है, रीज़न दे रहा होता है, कहता है कि दोस्ती है बहुत अच्छी मेरी रश्मि के साथ। तो यहाँ पे उस पर ही बोल देती है हिना कि दोस्ती है, दोस्ती है, दो बार बोलती है। फिर रश्मि की तरफ देखती है, कहती है रश्मि दोस्ती है। तो मोमो जो है जवाब देती है कि दोस्ती से ही प्यार की शुरुआत होती है। तो फिर से हिना बोलती है प्यार है, प्यार है। तीन मतलब दो तीन बार फिर से रिपीट करती है। तो फिर यहाँ पर मोमो कहती है कि हाँ प्यार है, डेफिनेटली प्यार है। तो मतलब कि यहाँ भी ये चीज़ देखने को मिली है कि हिना बार बार हिंट दे रही होती है कि मतलब ये कुछ बोले बोले, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट फिर से कर लेती है। मतलब ये इतनी बुड़बक है कि इसको बार बार घर के अंदर सब आ रहे हैं, सब हिंट दे रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि मतलब अरहान के लिए कुछ अलग से वो दिमाग लगाए जो वो लोग चाहते हैं कि मतलब उससे हट जाए, अलग हट जाए। लेकिन ये बंदी जो है ना, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये अपनी मर्जी की चीज़ें कर रही थी। कहीं ना कहीं मुझे ये इसके चालाकी भी लग रही थी, क्योंकि इसको ये पता था कि अरहान के साथ ना इसका बहुत ज़रूरी है इस घर के अंदर। तो इसलिए वो इस घर में रहते हुए अरहान से मतलब कट ऑफ नहीं करना चाह रही थी। तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में वो बातें भी आ रही थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन-सा रीज़न जो है मेरा सही लग रहा है। फिर उसके बाद ज़हरीली वाली की बारी आती है। ज़हरीली वाली दोस्त में विकास को और जो खतरा है उसमें नल्ले को और ज़ीरो में मधुरिमा को लगाते हैं। और फिर उसके बाद भाव की बारी आती है, वो दोस्त में ज़हरीली वाली को और फिर खतरे के लिए वो शहनाज का नाम लेता है और ज़ीरो के लिए वो टकलू का नाम लेता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ये देखने को मिली है कि ना, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ये चीज़ बोली थी कि खतरा जो है वो सना को हर एक घर वाला समझने लगा था, क्योंकि सब घर वालों को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि शहनाज जो है बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग है उसके अंदर। और ये जो उसकी क्वालिटी है ना, ये सिद्धार्थ जो है सामने नहीं लाना चाह रहा था कि सबको वो चीज़ पता चले। इसलिए सिद्धार्थ उसको मतलब समझाता रहता था सारी चीज़ें। और घर के अंदर वापस आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो सिद्धार्थ ने शहनाज को समझाई है ना, वो यही टॉपिक समझाई है। वो आगे आने वाले एपिसोड्स में उस पर बात करेंगे। फिलहाल फिर टकलू की बारी आती है और वो जो है दोस्त ऑब्वियसली बताता है छिपकली को और खतरा बताता है शहनाज को। रीज़न देता है कि मुझे ये डर रहता है कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए। जिसपे सना जो है बहुत ध्यान से उसकी बातें जो है वो सुन रही होती है और वो खतरे में डालता है नल्ले को। फिर उसके बाद यहाँ पे बग्गा की बारी आती है। बग्गा शहनाज को अपनी फ्रेंड के उसमें डालती है और वो खतरे में डालती है विकास को, और जो ज़ीरो है उसमें डालती है वो मधुरिमा को। फिर बारी आती है अब्दुल्ला की और अब्दुल्ला फ्रेंड में डालती है
मोमो को। तो मोमो को जब वो फ्रेंड में डालती है, इतना लंबा चौड़ा भाषण दे देती है, कहती है कि मैं इस घर में इससे दूरी इसलिए बनाई हूँ कि हमारी जो रियल दोस्ती है वो ख़राब ना हो, लेकिन जब भी इसको इस घर में मेरी ज़रूरत पड़ेगी रश्मि तुझे, तो मैं तेरे लिए हमेशा खड़ी हूँ। तो जिस पर रिप्लाई कर देती है मोमो कि मैं एक अकेली सब पूरे घर पे भारी हूँ। यार, पहली बात तो वो भारीपन तो मुझे दिख नहीं रहा था। अरहान के आने के बाद वो थोड़ा बहुत दिखने लगी थी, मगर फिर अब उसके बाद तो और भी ज़्यादा उसका गेम मुझे ख़राब लगने लगा था। मतलब उसको दिखने के लिए किसी ना किसी बंदे की ज़रूरत हो रही थी बोलने के लिए, तो फिर कौन सा भारीपन जो वो बोल रही थी कि वो भारी है, वो मुझे नहीं समझ में आया। अब्दुल्ला ज़ीरो में डालती है अरहान को। फिर उसके बाद विकास की बारी आती है, वो दोस्त में नल्ले को डालता है, खतरे में डालता है टकलू को, और ज़ीरो में डालता है मधुरिमा को। फिर उसके बाद बारी आती है छिपकली की। अच्छा, ये दोस्त में तो डालती है टकलू को, खतरे में भी टकलू को डाल देती है, और ज़ीरो में तो मधुरिमा को डालती है। अच्छा, रीज़न इसके क्या होते हैं कि दोस्त है वो बताती है, लेकिन कहती है कि खतरा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ये मतलब कभी मैं मेरी इसकी लड़ाई हो जाए तो मैं अपने आप को खुद को संभाल नहीं पाऊंगी, वो चीज़ें जिस पे यहाँ पे मधुरिमा बोल देती है कि आप मेरे को ज़ीरो में डाल रहे हो और खुद आप अपने आप को अकेले संभाल नहीं सकते हो। तो बहुत अच्छा वो उसने जवाब दिया था मधुरिमा ने छिपकली को। अच्छा, छिपकली की जेलेसी देखिए यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिली है, क्योंकि एक बार भी उसने किसी चीज़ में शहनाज का नाम नहीं लिया, ना ही खतरे में और ना ही फ्रेंड में। तो ये कौन सी फ्रेंडशिप है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जो इस बोलती है कि फ्रेंड है, हम लोग फ्रेंड है। ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये जेलस थी शहनाज से। अच्छा, विशाल और मधुरिमा दोनों ही खतरे में जो है वो शहनाज का नाम लेते हैं, और इस पर जो है बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग करता हुआ प्रियांक दिखाई दिया है, क्योंकि जब प्रियांक बोलता है कि अरे सभी खतरे में मतलब शहनाज को दे रहे हैं, तो सना यहाँ पे बड़ा क्यूट सा फेस बना के आंखें बंद करके मतलब ऐसे करती है इशारे में कि कोई बात नहीं। तो उस पर प्रियांक कहता है अरे आंख मार रही है, आंख मार रही है। तो मतलब कि फ्लर्टिंग जो है साफ तौर पे इसकी देखने को मिली है, क्योंकि आगे भी जाते टाइम भी फ्लर्टिंग इसने करी है। क्या करी है वो एंड तक आप वीडियोस देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर बारी आती है नल्ले की, और नल्ला यहाँ पे फ्रेंड के नाम में लेता है मोमो का नाम, और खतरे में लेता है सना का नाम, और ज़ीरो में लेता है टकलू का नाम। अच्छा, फ्रेंड का नाम जब लेना होता है तो मोमो का नाम लेता है। अच्छा, इन लोगों की ना जो एक आप कह सकते हैं चालाकी साफ तौर पे देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए ये फ्रेंड बन रहे थे, और यही चीज़ यहाँ पर नल्ला जो है वो कर रहा था, क्योंकि उसको कोई ना कोई चाहिए था अपने साथ में। जहरीली वाले के साथ भी झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद वापस से पैचअप करने की कोशिश करने लगा, तो वो सारी चीज़ें थी। खतरा का नाम जब शहनाज का लेता है तो कहता है कि टास्क में मतलब एक टास्क हुआ था अभी, और इसने पहले मुझसे कहा कि हाँ मैं सही हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ी देर दूर पे जहरीली वाली को जाके बोलती है कि तू सही है। तो मतलब 10 मिनट के 10 मीटर के में इसने फ्लिप मारा, तो वो चीज़ भी यहाँ पे ये बोलता है, जिसपे सब बहुत ज़्यादा हंसते हैं। शहनाज की बारी आती है। शहनाज यहाँ पे फ्रेंड में नाम लेती है विशाल का। वो पहले क्लियर कर देती कि मेरा फ्रेंड यहाँ पे है नहीं, जो है सिद्धार्थ शुक्ला, लेकिन मेरे लिए फ्रेंडशिप का मतलब ये है कि जो मेरी मुझे हंसाए, जो मेरी बातें सुने, मुझे टाइम दे, तो वो मेरे लिए है, तो मेरे लिए विशाल है। खतरे में यहाँ पे नाम लेती है टगलू का, कहती है कि मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि मेरा कॉम्पिटिटर है, तो इसलिए मुझे खतरा लगता है। और यहाँ पे सबके दो दो पैर बने हुए हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे क्लियर करती है शहनाज। और फिर उसके बाद खतरा में जो है, सॉरी ज़ीरो में वो नाम लेती है अरहान का। तो यहाँ देखिए, जब सना जो है वो ये बोल रही होती है ना दो दो पैर बने हैं, और खतरा टकलू को बोलती है, यहाँ पर सना छिपकली का नाम नहीं लेती। लेकिन ये सारी बातों पे ना इसका इतना सड़ा समूह छिपकली का बनता है कि मतलब उसका नाम क्यों नहीं लिया। अरे यार, तुम ग्रुप में हो अगर, तो तुमको शहनाज का नाम लेने में क्या जा रहा था, चाहे उसका खतरे में ले लेती। लेकिन नहीं, इसको दोनों ही टकलू को देना था। ये जानबूझ के शहनाज का नाम नहीं मेंशन करना चाह रही थी, और इसी वजह से जब सना ने यहाँ पे नाम उसका मेंशन नहीं किया, तो उसको बुरा लग रहा था वो चीज़। तो वो चीज़ साफ तौर पे देखने को मिली है। जब तुम जेलस हो सामने वाले से, तो फिर तुम्हारा नाम क्यों बोले। फिर यहाँ पे मोमो की बारी आती है, और मोमो जो है वो खतरे में वो भी शहनाज का ही नाम डालती है। कहती है कि पहले मतलब ये मैं इसको बच्चे की तरह हमेशा लेती हूँ, लेकिन ये अब जो है धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और दिखने लगी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा जो है खतरा है। तो ये सारी चीज़ें जो है शहनाज बड़े ध्यान से देख रही होती है, और सना इस चीज़ का एक तरीके से एनालाइज कर रही होती है कि हाँ
सारे घर वालों ने जो है उसको खतरा ज़्यादातर दिया है। तो कहीं न कहीं ये जो शहनाज़ की क्वालिटी है ना, वो सबके सामने बाहर आ रही है। तो वही चीज़ सिद्धार्थ जो है उसको आगे समझाने की कोशिश करता है जब वो घर के अंदर आ जाता है दोबारा से तब। तो क्योंकि सिद्धार्थ का वो वर्ड भी था कि बच्ची बने रहो ना, क्यों तुमको होशियार बनना है। फिर उसके बाद प्रियांक और हिना के जो है वापस जाने की बारी आती है। इस टाइम पे यहाँ पर प्रियांक और ज़्यादा फ्लर्टिंग करता है, शहनाज के साथ डांस वगैरह करता है। ये सीन अगर सिद्धार्थ ने देखा होगा ना, सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा अंदर से उसको कुछ ना कुछ हो रहा होगा। इस वक्त अगर सिद्धार्थ होता तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की फ्लर्टिंग जो है प्रियांक यहाँ पे कर पाता। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ़ायदा तो खूब उठाया है प्रियांक ने यहाँ पर सिद्धार्थ के ना होने का, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से आप जाकर व्लॉग वीडियोस ज़रूर चेक कीजिए। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर उसको भी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।